चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पार्ट 5 हमारे फंक्शंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की कड़ी में। सीधा जो है प्रॉब्लम की तरफ रुख करते हैं। जो दोस्त हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि हम लोग पिछले कई दिनों से हर दिन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम फंक्शंस चैप्टर पे उठा रहे हैं और उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का प्रॉब्लम जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, वो सिंपल दिया हुआ है कि हमारे को एक एफ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड x क्या होता है वो जरा क्विकली रिकैप करते हैं। जो दोस्त हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं वहां उन्होंने देखा होगा कि पूरा एक क्लास हमने मॉड फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। बट मैं क्विकली जो है 1 मिनट के अंदर आपको मॉड फंक्शन रिवाइज करवा दूंगा। बट यहां पर हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। बहुत सिंपल है दोस्तों। हम एक मॉड फंक्शन जो होता है ना, मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट डज दिस इंप्लाई? इसको अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में लिखूं तो ये ऐसा होता है, अगर तो x ऑलरेडी पॉजिटिव है, x अगर ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x x ही देगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव निकालना। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हुआ, तो x आ जाएगा। अगर x जो है वो लेस देन 0 होता है तो डेफिनेटली जो है मेरा आउटपुट होगा माइनस एक्स, क्योंकि मुझे पॉजिटिव करना है। तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो उसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए, अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर x 0 होगा, x अगर 0 होगा तो ये वैल्यू 0 होगी। बहुत ही सिंपल होता है मॉड का फंक्शन। ये हुआ हमारा फंक्शन। अगर हम मॉड फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो भी देखिए। मॉड फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो भी देखिए। यहां पर से देखिए, मॉड फंक्शन का ये तो डिफाइन हो गया, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। अब हम जरा ग्राफ भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तब आप देखिए यहां पर जो है जब भी x पॉजिटिव है तो ये y इक्वल टू एक्स की तरह है। y इक्वल टू एक्स आपको ही पता है दोस्तों, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। बट जब x लेस देन 0 है, जब तो ग्रेटर देन 0 है, ये वाला पार्ट है ग्रेटर देन 0, जब तो ग्रेटर देन 0 है x, तब तो आपका ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स। ये हो गया y इक्वल टू एक्स। बट जब ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू है y इक्वल टू माइनस एक्स। तब ये लाइन जो है कुछ ऐसी बन जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, जब x लेस देन 0 है। और 0 पे इसकी वैल्यू जो है ये 0 है, इसीलिए इसको हमने इस तरह से शेड कर दिया। ये है आपका ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ मॉड एक्स को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल। अच्छा, अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाता हूं। ठीक है, एक आपको समझना है एक फंडा। तो हम एक फंडा देखेंगे, फंडा, जिसको हम फंडा 1 बोल रहे हैं। ये क्या है फंडा 1, जरा ध्यान से समझिए। अगर एक कोई फंक्शन जो है वो एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है, और एक आपका एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो है एफ एक्स माइनस ए। मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, या एक्स प्लस ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ नहीं करना है। ये जी एक्स की वैल्यू है ना, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स जो भी ग्राफ है, यू विल हैव टू शिफ्ट द ग्राफ। जी एक्स निकालने के लिए, ये एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स निकालने के लिए, जी एक्स निकालने के लिए, राइट, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय माइनस ए यूनिट्स।
राइट, ऑन द एक्स एक्सिस। ये अभी इंग्लिश है, इसको मैं अभी बहुत इजीली आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। ये बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय माइनस ए यूनिट्स। जितना भी ये दिया हुआ है ना, प्लस ए है, हम माइनस ए यूनिट से शिफ्ट कर देंगे एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जैसे आपका एफ एक्स मान लीजिए मॉड एक्स है, राइट। ये मॉड एक्स का हमको बनाने आता है ग्राफ। ये एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा दोस्तों, देखिए। ये है, ये है, राइट। ये है आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, बहुत सिंपल। अब मुझे y इक्वल टू एक gx बनाना है, जो कि है f ऑफ x माइनस 5। देखिए, इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 5 कितना है, मॉड x माइनस 5। तो ये जो फंक्शन है, ये वाला जो मॉड x माइनस 5 है, इसका ग्राफ क्या है दोस्तों? ये ध्यान से देख सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ भी नहीं है। हमको एफ एक्स को मूव करना है बाय माइनस ए यूनिट्स। माइनस ए यूनिट्स मतलब यहां पर जो है ए कितना है, ए जो है यहां पर माइनस 5 है। देयरफॉर अगर मुझे जीएक्स का ग्राफ बनाना है, तो मुझे मूव एफ एक्स बाय माइनस ए यूनिट्स, मतलब माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस मतलब इज इक्वल टू प्लस 5 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब 5 यूनिट इसको मूव कर दीजिए, प्लस 5 यूनिट्स। तो ये है मान लीजिए 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। बस आप इस ग्राफ को उठा के इस ओर मूव कर दीजिए बाय 5 यूनिट्स। आप जैसे ही इस ग्राफ को 5 यूनिट से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट धीरे 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 मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो बस इस ग्राफ को इधर मूव कर देना। तो ये एक्स एक्सिस पे 5 है, ये आ गया। ये आपका जो कर्व बना दोस्तों, ये बना आपका कर्व जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। क्लियर हो रहा है दोस्तों? सो ये फंडा वन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 3 फंडेज देखेंगे। अभी फंडा वन आपको समझ आ गया। अगर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए है, तो आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस ए यूनिट्स मूव कर देना है। सेम यहां पर देखिए, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 5 है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5, जो कि आपका प्लस 5 हो गया। तो 5 यूनिट्स आप इसको इस साइड मूव कर दिए, आपका ये जी एक्स आ गया। अब हम लोग यूज करेंगे फंडा टू। फंडा टू, फंडा टू क्या है दोस्त? अगर आपके पास एक एफ एक्स है और आपको जी एक्स निकालना है जो कि माइनस एफ एक्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जी एक्स निकालने के लिए रिफ्लेक्ट एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो है आपको इस फंक्शन को, एफ एक्स फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर देना है। मतलब एक्स एक्सिस को जो है आप आगे बनाते हैं, रुकिए। हमें माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 5 निकालना है। तो एफ एक्स मान लीजिए, ये हमने एक जी एक्स निकाल लिया। जी एक्स निकाल लिया कितना, एक्स माइनस 5, ये निकालना सीख गए। अब एक और फंक्शन है, मान लीजिए कोई जी डैश एक्स मानते हैं इसको। ये है माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, जो कि कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली माइनस ऑफ जी एक्स है। जी एक्स हमने निकाल लिया है, ये हमारा जी एक्स है। अगर हमको माइनस जी एक्स निकालना है, तो अप्लाई फंडा टू। यहां पर अप्लाई फंडा टू, सेकेंड फंडा लगा दीजिए यहां पर, कि हमको कभी भी एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो कि पिछले फंक्शन का माइनस है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस फंक्शन का रिफ्लेक्शन ले लेना है। मतलब कुछ नहीं है, ये आपका जो है, ये आपका मान लीजिए, ये आपका x इज इक्वल टू 5 है। ये आपका कर्व है, मान लीजिए मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है।
और अब जो है, ठीक है ना, और ये देखिए, इसको आप मान लीजिए कि आपका ये प्लेन मिरर है, इस पे आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे ही आप इसको यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए आपका क्या होगा। ये यहां गया, जैसे ही आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ये चीज जो है यहां ऐसे नीचे बन जाएगी। देखिए, कुछ नहीं हुआ, खाली इसका रिफ्लेक्शन आ गया। इसी को जो है जस्ट ये वाला जो पोर्शन है x इज इक्वल टू 5, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां से आप देखिए, मान लीजिए कि शीशे के आगे कोई ये ग्राफ रखा होता, तो शीशे के उस ओर कैसे दिखता, ये दिखता। तो ये आपका आ गया माइनस ऑफ x माइनस 5। ये आपका ग्राफ बन गया माइनस ऑफ x माइनस 5। अब हम यहां पर देखेंगे फंडा 3। फंडा 3 हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है आपको, और आपको कोई और फंक्शन निकालना है g(x) विच इज इक्वल टू f(x) प्लस a। अगर आपको ये फंक्शन एक दिया हुआ है f(x) प्लस a, तो आपको कुछ नहीं करना है, मूव द फंक्शन f(x) बाय a यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप देखिए, एक अब हमारे पास फंक्शन है, कौन सा, हमारे पास फंक्शन है g डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5। यहां तक हमने निकाल लिया है। देखिए, बहुत सिंपल है। वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, वो यहां पर 5 फिफ्थ वाले जो पॉइंट है, वहां से वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, इस ढंग से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब जो है हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर मुझे एक और फंक्शन निकालना है g डबल डैश x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 5 प्लस कितना है 2, राइट, विच इज नथिंग इक्वल टू, विच इज नथिंग इक्वल टू बट इट इज इक्वल टू g डैश x, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये है g डैश x, उसी में 2 ऐड करना है। तो यहां पर से दोस्तों हम ये फंडा 3 लगा देंगे, अप्लाई फंडा 3, अप्लाई फंडा 3। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसी ग्राफ को आप ऊपर मूव कर देंगे फंडा 3 के हिसाब से, बाय हाउ मेनी यूनिट्स, मूव दिस ग्राफ, मूव दिस ग्राफ बाय 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, क्योंकि आपका प्लस 2 है, तो 2 यूनिट्स से मूव दिस ग्राफ बाय 2 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस मतलब ऊपर मूव करना है। तो इसी को ये यहां से पकड़िए चोंच, और यहां से इसको ऊपर उठा दीजिए प्लस 2 यूनिट्स। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ दोस्तों ऐसा बन जाएगा। ये है x एक्सिस, यहां पर से देखिए ये जो है उठ के ऊपर आ जाएगा। तो ये यहां 0 था, 5 पे ये 0 था, अब ये यहां से 2 यूनिट्स ऊपर उठ जाएगा। तो 2 यूनिट्स यहां पर से ऊपर उठ गया, राइट। तो ये पॉइंट कितना हो गया 5,2, ठीक है, और ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये y एक्सिस को कहां पर काटेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, y एक्सिस को कहां पर काटेगा, ये y एक्सिस को काटेगा, x इज इक्वल टू 0 डालिएगा, तो ये y एक्सिस को कुछ -3 पे काटेगा, तो 0, -3, राइट। ये आपका पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, राइट। और ये ग्राफ पूरा नीचे तक इधर जाएगा, इधर वाला भी ग्राफ पूरा एक्सटेंड होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। सो ये जो फाइनल ग्राफ बना, ये आपका ग्राफ बना 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। अब देखिए दोस्तों, हम जब ग्राफ बना लेते हैं ना, तब हमारे को प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान पड़ता है, राइट। और मैं क्या करूंगा, एक और स्लाइड में यहां इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, ताकि जो है आपको बहुत आसानी हो जाए। तो मैं एक स्लाइड और क्विकली यहाँ इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ।
और यहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ ताकि आपको क्लीन स्लाइड मिल जाए। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ये आपको ग्राफ बन गया। ग्राफ बना लेने से दोस्तों फायदा क्या होता है, इसी ग्राफ को मैं दोबारा से यहाँ पर जो है इसको अगेन दोबारा नए सिरे से यहाँ बना देता हूँ ताकि ये क्लीन आपको दिख जाए कि क्या बन रहा था ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है, देखिए यहाँ ये 2 है, तो 5,2, यहां से ये ग्राफ निकलता हुआ ऐसे जा रहा है और इधर निकलता हुआ जो है इधर जा रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये इधर पे जो है वाई एक्सिस है। सिंपल। और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से वैसे हमको कोई लेना देना नहीं है, बट तब भी आपको पता होना चाहिए 0, -3 है, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 डालेंगे तो 2 माइनस मॉड ऑफ -5 इज 2 - 5, जो कि है -3, राइट। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इस पूरे फंक्शन को, ध्यान से देखिए इस पूरे फंक्शन को। अगर आप गौर से देखेंगे तो कितना सिंपल आपको पता लग गया ग्राफ बनाने से क्या फायदा है, कि आप देख सकते हैं इसका डोमेन यहां -∞ से लेके +∞, कोई भी वैल्यू आप x की डालेंगे, कोई भी वैल्यू ऑफ x की डालेंगे, कोई भी वैल्यू ऑफ x डालिए, कोई भी वैल्यू ऑफ x डालिए, वो जहां पर भी इस ग्राफ को काटेगा, जहां पर भी इस ग्राफ को काटेगा, जहां पर भी इस ग्राफ को काटेगा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना, आर एलिजिबल फॉर डोमेन। क्योंकि आपकी कोई भी वैल्यू ऑफ x जो है आप यूज कर सकते हैं, और आप उसके जैसे ही आप उसको काटेंगे तो आप जहां पर भी वो ग्राफ को काटेगा वहां पर उसकी y की वैल्यू आ सकती है। सो हेंस डोमेन जो हो गया दोस्तों, वो हो गया आपका r कि एनी रियल नंबर इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर। रेंज क्या होगा दोस्तों, रेंज का मतलब है जब मेरा डोमेन जो है वो वेरी कर रहा है, जब मेरा x जो है इस लाइन पे x एक्सिस पे वेरी कर रहा है, दैट इज माय डोमेन। तो जब मेरा x जो है इस x एक्सिस पे रियल नंबर्स पे वेरी कर रहा है, तो मेरा y कहां तक वेरी कर रहा है, तो y कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, y होता है इस ग्राफ की परछाई ऑन द y एक्सिस। सो the reflection of this graph, the reflection of this graph on the y-axis, right, the reflection of this graph on the y-axis, मतलब आपका जो भी वैल्यूज ऑफ x जो भी वैल्यूज ऑफ x हैं, जो कि रियल नंबर्स हैं इस केस में, उससे जो भी वैल्यूज ऑफ y जनरेट हो सकती हैं वो आपकी हो सकती हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 2। मतलब 2 से ऊपर ये ग्राफ नहीं हो सकता है, 2 से ऊपर इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ग्राफ 2 पे जाके सीमित हो जाता है। y इज इक्वल टू 2 पे जाके देखिए सीमित है, 5 पे, x इज इक्वल टू 5 पे आपका जो है y इज इक्वल टू 2, तो 2 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ 2 के 5 के आगे डालते हैं वैल्यू, x y की वैल्यू गिरने लगती, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है। मिनिमम वैल्यू देखिए दोस्तों क्या है, मिनिमम वैल्यू दोस्तों इसकी कुछ भी हो सकती है, राइट, आपकी पूरी जो है कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये ग्राफ जो है नीचे तक जा रहा है, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू आपकी -∞ तक हो सकती है। हेंस रेंज जो है, मिनिमम वैल्यू कितना है, -∞, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2, और 2 इंक्लूडेड है कि 2 एक्सक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू 2 है। तो जब इंक्लूडेड होता है तो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं, राइट। तो दोस्तों आपका रेंज भी निकल आया, ये है रेंज, और ये है दोस्तों हमारा डोमेन। ठीक है दोस्तों, सो अगेन दोस्तों ये काफी एक बेहतरीन सवाल था। इसमें हमने 3 खूबसूरत फंडे देखे, तीनों फंडेज को अलग अलग पहले तोड़ के देखा, फिर उन फंडेज को इस प्रॉब्लम में कैसे लगानी है वो देखा। जो भी हमारे बच्चे इस लेक्चर सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को, ध्यान रखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, इसीलिए डरिए मत कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसीलिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। ऐसे आपके 20-30% प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके ओवरऑल एग्जाम में भी, जो आपके कठिन लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, बट ये कठिन लेवल के प्रॉब्लम्स आप बना पाएंगे अगर आप हमारी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं।
और फंडों के साथ बना पाएंगे, ना कि केवल रट्टा मार के, क्योंकि आपको ही पता है 11th 12th में आप कभी भी रट्टा मार के कोई चीज नहीं निकाल पाएंगे, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो रट्टा कभी चलता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जहां नहीं समझ में आया आप इस वीडियो लेक्चर को पॉज कीजिए, रिवाइंड करके समझिए, और तब भी नहीं समझ में आया तो जरूर हमसे कमेंट्स में हमसे जो है सवाल पूछिए। हम आपको और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स बताएंगे कि कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट इसी के साथ हमारा आज का ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फंक्शंस पे समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे। और मात्र 999 रुपए पर मंथ पे आप हमारे फुल टाइम कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।